जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य जिन तिथियों को सगाई मुहूर्त है उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि उन तिथियों में किन 6 नामों के सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसा आपको चंद्र ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चंद्रमा 2.25 दिनों के लिए ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में 2.25 दिनों के पश्चात दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। और चंद्रमा जब किसी एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं या किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस जातक के जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही कई शुभ कार्य भी बन जाते हैं। तो उन 2 दिनों में आपके घर रिश्ते आने के प्रबल योग हैं, यानी कि कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकता है, घर चलकर रिश्ता आ सकता है, सगाई शादी की बातचीत हो सकती है, फोन कॉल आ सकता है। यानी कुल मिलाकर क्या है कि 2.25 दिनों में आपके लिए शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा विवाह संबंध को लेकर, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि में होने वाला है 24 सितंबर को। और शुक्र के जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव जी हैं और चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजे हैं। तो जब चंद्रमा और शुक्र का गोचर किसी राशि में होगा तो उस राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। हालांकि चंद्रमा और शुक्र दोनों परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं और उसे ऐसे मान सकते हैं कि शत्रुवत संबंध है उन लोगों का। लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से दोनों के गोचर से उस जातक के जीवन में विवाह के योग अवश्य बनेंगे जो अविवाहित हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको उन 6 नामों की जानकारी देना है, सगाई तिथि बतानी है। इसके अलावा चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होगा किन राशियों में उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि विवाह संबंध को लेकर क्या क्या चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वहीं उन नामों के बारे में बताऊंगा कि उनके जो शादी है किस नाम के जातकों से होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, यह सभी जानकारी आपको विस्तार से इसमें मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में पितृ पक्ष चल रहा है। पितृ पक्ष में पितृ वो धरती पर विराजमान होते हैं, यानी कि पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में देवता समान पितरों की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार आप सामान्य दिनों में भगवान की पूजा करते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं सुनाते हैं, ये चीज पूरी कर दो, ये चीज पूरी कर दो, तो आप पितरों से भी अवश्य कहें। यकीन जानिए अगर आप अपनी मनोकामनाएं पितृ को कहते हैं और पितृ को प्रसन्न करते हैं पूजा पाठ उपासना करके, तो यकीन जानिए पितृ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। जैसा कि शास्त्रों में निहित है कि सर्वप्रथम चंद्रलोक है और चंद्रलोक के ऊपर पितृलोक है। तो जब कभी हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं तो चंद्रमा के बाद पितृलोक ही आता है। तो पितृलोक में पूर्वज विराजमान होते हैं, उन्हें न्याय का अधिकार मिलता है, न्याय करने का अधिकार मिलता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें पितृलोक में भी जगह मिलती है, जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्गलोक में भी जगह मिलती है और जो बुरे से बुरे कर्म करते हैं उनको नरक में स्थान मिलता है। तो पितरों में अच्छे कर्म करने वाले जातकों को स्थान मिलता है और पितृ 1 से 100 साल तक पितृलोक में रहते हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्ति में 1 से 100 वर्ष तक लग जाता है। तो इसके लिए पितरों का तर्पण किया जाता है पितृपक्ष में, और पितरों का पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है किसी व्यक्ति के। यानी कि अगर कोई पूर्वज जिनका देहावसान हो चुका है और उनका पिंडदान नहीं हुआ, श्राद्ध क्रम नहीं हुआ है, तेरहवीं नहीं पूजी गई है, तो वो पितृ भटकते रहते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है और वे अपने परिवारजनों से अप्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध का सामना परिवारजनों को करना पड़ता है और ऐसी परिस्थिति में परिवार में अशांति बनी रहती है, कलह की स्थिति बनी रहती है, कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। उन स्थिति में जब पितृदोष लगता है तो पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है। भगवान के समान पितरों की पूजा उपासना करें, पितरों की तस्वीर अपने घर में अवश्य लगाएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ के प्रसन्न होने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैं कुछ उपाय बता देता हूं। तो आप पितरों को रोजाना
स्मरण करें। जैसे भगवान को स्मरण करते हैं, प्रातःकाल उठकर आप पितरों को प्रणाम करें, उनका नाम लें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे सुख समृद्धि शांति की कामना करें। अगर कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करने के लिए उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे याचना करें। यकीन जानिए आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। रोजाना दक्षिण दिशा में जल में काले तिल मिलाकर अर्घ देने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जो है भोजन का दान भी अवश्य करें। खाने का एक निवाला जो प्रथम निवाला जो पितरों को दे, इससे भी जो है पितृ प्रसन्न होते हैं। तो जल का अर्घ और भोजन का पहला निवाला पितरों को अवश्य दें और पितरों की पूजा उपासना करें, उनका स्मरण करें। आप पर पितृ की अवश्य कृपा बरसेंगी और आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो यह तो जानकारी पितृदोष की दी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही, शादी तय होने का टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली बनाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, नौकरी कारोबार का योग, इसके अलावा ग्रह दशा, पुत्र प्राप्ति के योग, धन योग, यह सभी जानकारी आपको कुंडली में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। केपी की वाणी पर कोई भी मनमाना कार्य नहीं किया जाता है और न ही किसी के साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो आप केपी की वाणी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने केपी की वाणी से संपर्क कर अपने जीवन में जो है सफलता पाई है और उनके विवाह के भी योग बने हैं। कई ऐसे दंपत्ति हैं जो आज सफल पूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए 8521835670 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी तय होने वाली है, तय हो रही है, तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको वैवाहिक जीवन की जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। ऐसा माना जाता है कि नारी दोष, भकुर दोष लगने पर वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो इसका अवश्य ख्याल रखें। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको सगाई मुहूर्त बता दूं, तो 26 सितंबर को जो है प्रातःकाल 6:42 से लेकर 8:21 तक और फिर 10:41 से 16:46 यानी 4:46 संध्या काल तक जो है सगाई मुहूर्त है। और इस दिन नवरात्रि का प्रथम दिन है, घट स्थापना है और इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम रूप की पूजा की जाएगी। इसके अलावा 28 सितंबर को भी सगाई मुहूर्त है, प्रातःकाल 6:44 पे, 10:33 पर और फिर दोपहर 12:52 से संध्याकाल 6:05 तक। और इसके अलावा 30 सितंबर को जो है प्रातःकाल 6:44 से 12:44 और फिर 14:28, 2:48 से संध्याकाल 7:22 तक है। वहीं 2 तारीख को भी 7:58 से लेके दोपहर के 2:40 और फिर संध्याकाल 4:22 से लेकर संध्याकाल 7:15 तक है। वहीं बात करें 3 तारीख की, तो 3 तारीख को भी सगाई मुहूर्त है, 7:54 से 2:36 और संध्याकाल 4:18 से 5:46 पर। और अंतिम दिन यानी कि जो है नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 5 अक्टूबर को जो है 6:47 से 7:46 तक और फिर 10:05 से लेकर 4:10 तक और संध्याकाल 5:38 से संध्याकाल 7:03 तक। तो 26 सितंबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर यानी 6 दिनों में जो है सगाई के योग हैं, सगाई के मुहूर्त हैं। नवरात्रि के 6 दिनों में आप अपने पुत्र अथवा पुत्री की सगाई कर सकते हैं। आइए अब मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रमा का राशि परिवर्तन 25 सितंबर को हो रहा है, 11:21 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का राशि परिवर्तन कन्या राशि में हो रहा है 25 सितंबर को और उसके बाद 2 दिनों के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे 27 सितंबर को और फिर 2.25 दिनों के बाद ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अंत में जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे।
तो इन 5 राशियों में जो है चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है और चंद्रमा की 5 राशियों में गोचर होने से 6 नामों के सगाई के योग बनेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि का नाम अक्षर जो है एन और वाई यानी कि 2 नामों से होता है। तो 6 नामों की सगाई के योग बनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह के समय क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मंगलवार का दिन कभी भी ना ले विवाह के लिए। विवाह यानी कि मंगलवार के दिन विवाह बिल्कुल ही ना करे, भूल के भी ना करे। शुभ तिथियों की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला सबसे शुभ माना जाता है। शुभ लग्न राशि की बात करें तो मिथुन, कन्या और तुला शुभ है। शुभ तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र है। सूर्य भ्रमण की बात करें तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि में सूर्य का भ्रमण होना चाहिए। अगर मीन और धनु में होता है तो उस समय में खरमास लग जाता है, तो खरमास में विवाह नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास में भी वैवाहिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। बात करें नक्षत्र की तो रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ माने जाते हैं। शुभ करण बावा, करणी, कौलव, तैतिला, गारो, वनिजा और करण है। शुभ योग की बात करें तो सौभाग्य योग में विवाह करना ज्यादा उत्तम होता है। इसके अलावा हर्षण योग और प्रति योग में भी विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। आइए अब मैं आपको उन नामों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला नाम अक्षर पी से यानी कि कन्या राशि के जातकों के और इनके विवाह के जो योग है वो ASD नाम के जातकों से बन रहे हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करना है आपको, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी है। वहीं नवरात्रि के दिनों में जो है आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के संग माँ लक्ष्मी के 9 रूपों की पूजा उपासना करें। माँ लक्ष्मी यानी आदि शक्ति ही हैं और इन्हीं के रूप है माँ पार्वती, आदि शक्ति और नवदुर्गा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है और इन दिनों में सगाई के योग अवश्य बनेंगे। सगाई के समय किन बातों का ख्याल रखें, तो यह बात अवश्य ध्यान रखें कि पूर्व और पश्चिम की दिशा में वर और वधू बैठे। इसके अलावा मुख्य दरवाजे के सामने बिल्कुल ही ना बैठे। जिस दिन आप एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं या सगाई कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उस दिन बाल खुले रखें। इसके अलावा लाल रंग या मैरून रंग के कपड़े पहनना ज्यादा ही श्रेष्ठकर होगा। अगला नाम अक्षर आर से शुरू होता है। आर नाम के जातकों की राशि तुला ही होती है और तुला में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है। इनके विवाह के योग यानी कि सगाई के योग जो है वो JMT नाम के जातकों से बन रहे हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। वहीं अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो नवरात्रि की उपासना भी आप कर सकते हैं। अगला नाम अक्षर M से शुरू होता है यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों का। तो आपको बता दें कि वृश्चिक राशि के जातकों के STU नाम के जातकों से योग बन रहे हैं। STU नाम के जातकों से, तो STU इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। और वहीं अगर सिंह राशि के जातकों से आपका शादी हो तो ज्यादा उत्तम होगा। क्या करें, तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रतिमा के समक्ष लाल रंग के 11 फूल लेकर अपनी मनोकामना उनको सुनाकर और उन फूलों को जो है माँ के चरणों में समर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। यकीन जानिए आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा अगला नाम अक्षर जो है वो आपको बता दें कि वाई का है। वाई यानी कि वृश्चिक राशि के ही जातक हैं और इनके जो है UTA नाम में से किसी एक जातक के साथ जो है परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। बात करें सिंह राशि के जातकों से N और Y नाम के जातकों के विवाह होते हैं तो ज्यादा उत्तम होता है। अगली जो राशि है वो धनु राशि है। तो धनु राशि पे जो यानी कि इनके जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं। आराध्य देव जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी है। वर्तमान समय में गुरु जो है मीन राशि में वक्री होकर चल रहे हैं और इनके जो आराध्य देव हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। राशि स्वामी गुरु हैं। तो गुरु का मीन राशि में गोचर करना, वक्री होकर चलना धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग ला रहा है। यानी धनु राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो रहा है और 24 नवंबर तक तो आपको पदोन्नति, आर्थिक समस्या जो वो दूर अवश्य ही हो जाएगी। साथ ही आपके योग भी बन रहे हैं। विवाह के भ और फ नाम के जातक होते हैं धनु राशि के और इनके जो विवाह के योग बन रहे हैं उनमें से ALE हैं। इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं।
अगर आप मेष राशि के जातकों के साथ विवाह करते हैं यानी कि ALE नाम के, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतने वाला रहता है। अगला और अंतिम नाम अक्षर जे से शुरू होता है, तो जे नाम के जातकों के जो है मकर राशि होती है और मकर राशि के जातकों के जो है वो ह और वो। H और Y नाम के जातकों से विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आपका नाम अक्षर जे से शुरू होता है तो जे यानी कि H और Y नाम के जातकों से आपके शादी के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 6 नामों की जानकारी दी है जिनके विवाह और सगाई के योग जो है नवरात्रि के 9 दिनों में 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य बन रहे हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल की कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।